ये नौटंकी इस देश से बंद कर दीजिए अब। चुनाव का हमारी सरदर्दी नहीं है। हमारे मोदी जी आज भी थे, कल भी और आगे भी रहेंगे। अरे पत्रकार महोदय, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। चुनाव में दो ही पार्टियां होती हैं, या बीजेपी या कांग्रेस। एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गई कि ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। ये मिर्जा गालिब ने दिल्ली के बारे में कहा, लेकिन ये महफिलों का दौर नहीं, चुनाव की बात है और चुनाव की सरगर्मी तेज है। तो हम चुनावी माहौल को जानने दिल्ली के भी रूह यानी चांदनी चौक में आ गए हैं। तो अब चांदनी चौक में वक्त गुजार कर लोगों की राय जानकर ये समझेंगे कि आखिर दिल्ली क्या चाहती है। दिल्ली एक ऐसी स्टेट है, ना वो बीजेपी से चेंज होनी, ना कांग्रेस से होनी, ना केजरीवाल से होनी। वोट डालने से फायदा क्या, मोदी जी को जो करना कर लेंगे। जब बनेगी दोबारा बीजेपी की आएगी सरकार। अच्छा, नारा सबको याद हो गया है नहीं? सबका साथ मैं तो सबका वोटर हूँ, मैं तो खुलेआम भाजपा को वोट करता हूँ, करूँगा। मनगढ़ंत कहानी जो सपा पार्टी बोल देती है, कांग्रेस बोल देती है, वो आगे यहाँ भुग देते हो आगे। तो 10 साल से आप कैसे आ रही है? अब है आपका आइए। गजब हाल है। एक दारू एक बार और बेचा जाए, मजा आ जाएगा। ये दारू वाले योगी जी का इस टाइम माहौल अच्छा चल रहा है। योगी जी दिल्ली में कहाँ से आ गए? वो मोदी जी का। यमुना की सफाई जो है वो मुद्दा है इस बार। पूजा में कमल का फूल चढ़ता है और पार्टी का सिंबल कमल है, इसलिए बीजेपी बात को कमल की नहीं है। दिल्ली में सारे डंडे के आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों को ढूंढना, अब आ गई है तो निकल ही जाइए। चांद नवाब हो जाता है कहीं भी। हाँ, ये देखिए एकदम कैसी हैं। दिल्ली के लिए कौन बढ़िया काम करेगा? ये क्या पता, हमें क्या पता कौन बड़े हम वोट। अच्छा, वजह क्या है इसकी? बीजेपी सही है। तो 10 साल से आप कैसे आ रही है? अब है आपका आइए। आम आदमी वो तो अब कोई नीचे से टेबल से पैसा दे दे, कोई ऊपर से दे दे, बात एक अलग है। ये सच्चाई है, हम तो सही बोल रहे हैं, हम क्या गलत बोल रहे हैं? मतलब कैसे नीचे ऊपर से पैसा? आप समझे नहीं, कहने तात्पर्य अब लोगों की सोच भी तो गलत है ना। जब उसको पता है कि 21 सौ मिलने हैं, हम उसी को वोट देना। अच्छा, उसमें उसका नुकसान हो रहा है, उसको वो नहीं दिखा है, मगर उसको 21 सौ मिलने हैं। हमारी एक तो हमारी नारी जो है ना बड़ी कमजोर है इस तरीके पैसे के मामले में। इसीलिए महिलाओं को लुभाने के लिए ये 2100 वाली। मुझे तो यही प्रोसेस लग रहा है और बाकी कुछ नहीं है कि 21 सौ में हो जाएगा। 21 सौ में देता रहूँगा, मेरी सीट पक्की रहेगी, चाहे कोई मरता हो जिए। बीजेपी ने काम तो करा है, ऐसी बात नहीं करा। हमारे मोदी जी आज भी थे, कल भी और आगे भी रहेंगे। तो मुद्दा देख के वोट नहीं करते, पार्टी देख ली बस फिक्स है। पार्टी नहीं पार्टी नहीं। हमारा एक क्यों, हमारे यहाँ क्यों लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती दीपावली पे? फिर उस चीज को भी तो देखो, कमल का फूल चढ़ता है। तो इसलिए आप बीजेपी को वोट मैं देते तो हो? शुरू से बीजेपी के देता आ रहा हूँ, चाहे मेरा जीते। पूजा में कमल का फूल चढ़ता है और पार्टी का सिंबल कमल है, इसलिए बीजेपी बात को। कमल की नहीं है, बात है कि हमारे अपनी आत्मा का सशक्त क्या है। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का हमारी सरदर्दी नहीं है, कुछ भी होता रहे। कोई आपकी सरदर्दी नहीं है? हाँ। वोटर को चिंता नहीं रहती कि अरे चुनाव आ रहे हैं? तो होगा क्या, कुछ भी नहीं होने का। राजस्थान में जिसको वोट दिया उसके पास नहीं पहुंचा। अच्छा, मुंबई में जिसको वोट दिया उसके पास नहीं पहुंचा। बस छोड़ो चुनाव को, मोदी जी कर लेंगे अपने आप जो करना है। तो अगर मोदी जी के करने से ही हो रहा होता तो 10 साल से आम आदमी पार्टी की क्यों बन रही मेरी होती? बहन, ये हो तो रिया है मोदी के करने से ही, और कैसे होगा? देखिए, मैं आपसे कहूँगा बिरा बोगेंगे, उल्टा हाथ सीधा आते, बस फर्क कुछ नहीं है। अच्छा, दोनों एक ही? हाँ, जहाँ से पीछे से जुड़ा हुआ है वो एक ही है। अच्छा, हाँ, ये तो दिखाने के हैं बस। तो ये दिखाने की बात है। हाँ। चुनाव में दो ही पार्टियां होती हैं, या बीजेपी या कांग्रेस। अरे सरकार तो आम आदमी पार्टी की 10 साल से, आप कह रहे हो 2 ही पार्टियां हैं? अब बेईमानी करें तो क्या कर सकते हैं, किसी चीज की बेईमानी करके ही 10 साल से आ गए? हाँ जी। अच्छा, ये केजरीवाल के हैं, हम बीजेपी के हैं। अच्छा, हाँ, हम इनको जानते हैं, हम बीजेपी, हमारी वोट बीजेपी में जाते हैं, इनकी केजरीवाल में। अच्छा, अब वजह क्या है इसकी? आपको वजह क्यों? कुछ भी नहीं, हम बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को देंगे। हमें वोट देना है, बीजेपी के देना है, हमें किसी राजनीति से कोई तो मतलब नहीं। मुद्दा नहीं देखते हमें आप? कोई मुद्दा नहीं देते, हम कह रहे हैं काम करेंगे तो खाएंगे, किसी सरकार पर डिपेंड नहीं होते। केजरीवाल ने काम करवाया मैं। अच्छा, इसलिए इसीलिए क्या क्या काम हुआ है? काम देखिए, क्या करना है। कांग्रेस के समय में भी यहाँ स्थिति थी, हाँ। आज भी स्थिति है। कांग्रेस के टाइम में भी अच्छा था, अब भी अच्छा है? नहीं, पहले टूटा फूटा रोड था, मैं आए दिन जाम लगा रहता था। बिल्कुल साफ सुथरी रोड, साफ सुथरी रोड है। जितने भी कानून लागू कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस ने ठंडे बक्से में डाल दिया था। अब जा रहा हो यहाँ खड़ो का बताओ ना, अब कांग्रेस ने भाड़ी थी पाकिस्तान की। गरम ना हो दादा, गरम नहीं हो रहा, बता रही हूँ। कांग्रेस ने वो कर नहीं सकते,
ये तो राम मस्जिद ही करते रहेंगे ये। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बेशक चांदनी चौक की ये जो सीट है ये आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, लेकिन 1998 से लेके 2013 तक चांदनी चौक विधानसभा पर कांग्रेस जीतती रही है। मोदी लहर में यानी 2014 से अगर मैं बात करूं तो चांदनी चौक लोकसभा बीजेपी के खाते में जरूर गई, लेकिन विधानसभा का इतिहास ये कहता है कि बीजेपी यहाँ सिर्फ एक बार चुनाव जीती है। दिल्ली में देखिए 17 लाख परिवारों को 20,000 लीटर पानी फ्री, लगभग 500 कुछ मोहल्ला क्लिनिकों का जो है निर्माण कराया गया, जिसमें 64,000 से ज़्यादा लोग रोजाना उसमें निःशुल्क दवाएं प्राप्त करते हैं। दिल्ली प्रदेश के अंदर जो बदहाल व्यवस्था थी शिक्षा की और स्वास्थ्य की, उनको अच्छा करने का काम किया। 2019 से लेकर के अब तक 92 ट्रेनों के माध्यम से कई हजार बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। अच्छा, आपने ये अपनी दिलचस्पी से सारे आंकड़े याद किए? मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ही दिखाता हूँ, गूगल पे आंकड़े हैं। नहीं, गूगल पे तो हैं, पर आपने बड़े याद कर रखे हैं सारे आंकड़े। तो काम अगर किसी ने काम किए तो उनके कामों की गिनती होनी चाहिए। ये जो पॉल्यूशन बढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है, पॉल्यूशन यही नहीं, पॉल्यूशन तो ग्रामीण क्षेत्रों में। यमुना की सफाई जो है वो मुद्दा है इस बार, और यमुना की सफाई इस बार होगी। ये दिल्ली की जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी ने आपको प्रवक्ता घोषित कर दिया है क्या? मैं एक आम आदमी, सारा आश्वासन आप खुद ही दे रहे हो। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। बस मैं एक देश का एक नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि दिल्ली प्रदेश में मैं जहाँ तक जानता हूँ कि काम हुए हैं। जैसे ही कैमरा ऑन होता है वैसे ही सब खुश हो जाते हैं। अरे चना चबाते हुए बता ही दो ना। क्या बताए, बता चलो। ये बताओ कि दिल्ली में क्या लग रहा है, कौन आना चाहिए, जो है उन्होंने काम किया या नहीं किया? देखिए, मेरे हिसाब से तो केजरीवाल ने 1% अगर आप ये घुमा के देखेंगे तो 1% का कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये सेंटर है दिल्ली का चांदनी चौक, ठीक है। ये सिर्फ एक पाथ बनाने से, करोड़ों रुपए लगाने से अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है दिल्ली का, तो इसकी मेंटेनेंस क्या हो रही है? ये पान की पीके रिक्शे चल रहे हैं, ऊपर बस चलान का बोर्ड लगा दिया, तो इससे आपको क्या लगता है पब्लिक में कोई खौफ है? मैं ये नहीं बोल रहा बीजेपी आके चेंज कर देगी। दिल्ली एक ऐसी स्टेट है, ना वो बीजेपी से चेंज होनी, ना कांग्रेस से होनी, ना केजरीवाल से होनी। वो जब तक पब्लिक खुद में चेंज नहीं लाएगी तब तक कोई सरकार उसको चेंज नहीं कर सकती है। जब तक यहाँ पे लोगों को सहूलियत नहीं दी जाएगी तब तक यहाँ पे लोगों को सिखाया नहीं जाएगा। डंडे के यार हैं यहाँ सारे, दिल्ली में सारे डंडे के यार है। अभी इस रिक्शे वाले को मैं बोल दूं तेरे डंडा मारूंगा यहाँ से हटा ले, या हटा लेगा। एक खौफ पैदा होना चाहिए पब्लिक के अंदर। अच्छा, आप उनकी बात से एकदम इत्तेफाक रखती हैं या फिर आपकी राय थोड़ी अलग है? राय तो खैर सेम ही है, क्योंकि आपको भी पता है हालात तो यही है। और आप मेन चीज़ कब से आया है? जब से फ्री बिजली पानी। अगर आप किसी को फ्री चीज़ें दे रहे हो तो ऑफकोर्स हर एक कोई चाहेगा कि फ्री चीज़ें आ रही है, चलो यार चलते हैं, काम मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। बट सबसे ज़्यादा मुझे दुख इस बात का होता है कि कोई भी पूछता है दिल्ली का क्या है। इट्स नॉट जस्ट अनदर स्टेट ऑफ इंडिया, दिस इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके अकॉर्डिंग अगेन कुछ तो काम नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको जितना कह सकते हैं इतना वर्स्ट हो सकता है, उस लेवल पे जा रहा है। का माहौल दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप तो बिल्कुल निफराम हो गए कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार एकदम पूरा माहौल ही बदल गया है। मोदी जी ने कच्ची कॉलोनियों को जो है पूरे पक्के में बदल दिया है। अभी आपने देखा है अशोक विहार में कितना सारा डेवलप हो रहा है, जो केंद्र सरकार के अंदर में। अब तक एमसीडी जो है भाजपा के पास थी, लेकिन जब से केजरीवाल के पास आई तब से एमसीडी में आप देखोगी तो पूरी कचरा रोड पे ही बिखरा मिल रहा। आप किसी भी इलाके पहले में नहीं था, पहले ऐसा कुछ नहीं था। और डीडीए तो अपनी जगह पे काम कर रही है मैडम। डीडीए तो केंद्र के साथ है। हाँ, तो काम कर रही है ना, उसका जो उसका काम है वो तो कर ही रही है। बाकी वो जो झुग्गियां तोड़ी गई उसके बाद उनको जो घर मिलने थे वो तो अभी तक नहीं मिले हैं। मैडम देखो क्या है, थोड़ा प्रोसेस होता है सारी चीजों में। अच्छा। जो मिलना है वो तो मिलेगा सबको। हाँ। मोदी जी ने क्या किया, सबका साथ सबका विकास है, और उस पे काम हो रहा है। अच्छा, नारा सबको याद हो गया है नहीं? बिल्कुल, मैं तो वोटर हूँ, मैं तो खुलेआम भाजपा को वोट करता हूँ, करूंगा। अभी पागल बनने हैं लोग, बाद में इकट्ठे हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? आप किसकी बननी चाहिए सरकार? आप क्या चाहते हैं? बीजेपी की बननी चाहिए। वजह क्या है? बीजेपी वजह क्या? दिल्ली में केजरीवाल ने काम करे हैं,
दिल्ली में जो उसने वादे करे हैं पूरे करे हैं। मोदी सरकार ने वादे करे कि 1 रुपए में यूनिट देंगे हम, बिजली यूनिट। किसी भी राज्य में करा हो तो बता दो, बीजेपी सरकार ने सब जगह बीजेपी की सरकार सब जगह भी ला रहे हैं 5-5, 10-10 हजार के आ रहे हैं ना। अगर लोगों ने साल 2 साल फ्री में बिजली यूज कर ली, कुछ तो फायदा उठाया। चाहे उसने 1 साल यूज करी केजरीवाल के राज्य में, कुछ तो फायदा उठाया। बीजेपी के राज्य में अगर मोदी भी कह रहा है तो इतना अरविंद केजरीवाल ने इतना काम कर लिया, तो फिर वो ये क्यों बोलते हैं कि काम नहीं करने देते एलजी? काम करने, अगर वो करने दें ना तो काफी काम हो जाएगा। वो रोक रहे हैं, अगर वो भी अपनी हिम्मत से कोशिश से लड़के थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं ना। यमुना भी नहीं साफ होने दे रहे एलजी। हाँ, बहुत सी चीजें नहीं होने दे रहे। आप एक बात बताइए ना, आप दिल्ली में बस में जा रहे हैं, आपको किराया देना पड़ रहा है। नहीं लगाई जमुना में है नहीं, जितना काम करा है इसके अलावा आप बता दो जो बीजेपी ने बातें करें, बताओ पूरे। भाई उसको डुबकी जब लगवाएगा तब हम वोट देंगे केजरीवाल को, जब हमें डुबकी लगवाएगा जमुना जी में। आधे हमें ला दे डुबकी, काले पानी में लगा ले डुबकी, काले पानी में, नाले के पानी में डुबकी लगाएगा क्या? एक दारू एक बार और बेचा जाए, मजा आ जाएगा। एक दारू वाले दारू और पी लेंगे, बहुत मजा आएगा। दारू का भी लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। ऐसा इंडिया में सीएम बना जो एक पे एक दारू बेचता है, फ्री में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउड ही नहीं कर रखा कि ये फाइन कर ले। ये 2500-2100 कुछ नहीं दे पाएगा, सुप्रीम कोर्ट सीधा जेल भेजेगा अंदर। अब जो थे वही बने हैं, अब जो आएगा वो वही अच्छा ही आएगा, क्योंकि हमें तो काम करना और खाना है। किसकी सीधाएं नहीं है, हमें क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा नहीं। क्यों अब जो दावा कर रहे हैं कि रिक्शा चालकों को 10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, किसने कहा? सब आम आदमी पार्टी के सब झूठे वादे ये, झूठे वादे हैं। हाँ जी, सब वादे झूठे हैं। ये देख रहे हो हाथे में छाले, देख रहे हैं आप? ये हमारी मेहनत की रोटी है। ये हम खून पसीना ये करते हैं इसमें, तो हम किस सरकार पे करें भरोसा? किस पे करें हम भरोसा? किसी पे मतलब हमें भरोसा नहीं है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी जगह को चुन लीजिए, कोई भी विधानसभा, कोई भी लोकसभा सीट उठाइए, आपको निराशा की ये झलक हर जगह दिखाई देगी कि चुनावी वादे हैं, पूरे होंगे नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है। चुनाव के वक्त सब आते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। क्या लग रहा है इस बार? दिल्ली में केजरीवाल जी की ही वापसी है। दिल्ली में 2000 चुनाव जो विधानसभा का होने वाला है, क्योंकि बीजेपी तो कहीं संघर्ष करती हुई भी नजर नहीं आ रही है। 8 सीटें इनके पास बची हैं और 8 सीटों में भी अब इनके अपने ही नेता महिलाओं को गालियां देने शुरू कर दिए हैं, महिलाओं का अपमान करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ताजा उदाहरण है कालकाजी विधानसभा से बीजेपी के एक उम्मीदवार हैं, 2 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, रमेश बिधूड़ी जी। वो खुद कहते हैं कि मैं ऐसी सड़कें बनाऊंगा जैसे प्रियंका गांधी के गाल। तो अब जनता ऐसे लोगों को सत्ता में लेके आएगी जिनकी गंदी नजर महिलाओं के गालों पे है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसे हो गया? इतना स्तर कैसे गिर चुका है? इतनी स्तरहीन भाषा भारतीय जनता पार्टी कैसे बोल रहे हैं? देखिए, चुनाव का मुद्दा तो हमेशा जब चुनाव आता है तो जैसे बरसात में जो मेंढक होते हैं ना, आवाज आती है टर 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 टर, तो सभी जितने भी है, देखो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा फिलहाल अभी यहाँ पर, कोई बुरा नहीं माने, बहस करना चाहे तो कर सकता है। तो चुनाव के समय जो है ना सबके सब अपने उसमें उतर जाते हैं। कोई 2100 रुपये दे रहा है, कोई पुजारियों को तनख्वाह दे रहा है, कोई इमामों को तनख्वाह रोक रहा है, क्योंकि अभी वैसे भी आ गए, चुनाव का माहौल है, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं वोट काटने के लिए। वो चाहते कि भाजपा की सरकार दिल्ली में बने, जो कि इनकी बहुत बड़ी भूल है। अब इनसे भक्तों से पूछो, पहले ये बताओ कि कौन इमाम तुम्हारे पास आया तनख्वाह मांगने के लिए? पहले तो ये बताओ, किसी टीवी मीडिया में देखा है क्या कि सड़कों पर के करे अरे पत्रकार महोदय हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम भूख से जाते मरे जा रहे हैं, हमारी तनख्वाह दिलवा दो। 17 महीने हो गए, तो वैसे को 17 महीने से पहले उनको दिखाई नहीं दिया था? असली मुद्दे हैं जो उनको भूल जाते हैं। असली मुद्दा मैं बताता हूँ उस देश का क्या है, और वो सारी पार्टियों को मैं कहना चाहता हूँ, ये ड्रामा, ये नौटंकी इस देश से बंद कर दीजिए अब, क्योंकि आज भी हमारा देश कहीं ना कहीं, आज हमारे देश में अब भी अगर चाहो तो सबके पास स्मार्टफोन है, सर्च कर लो, आज भी हमारा देश भूखमरी और बेरोजगारी से कितना जूझ रहा है। एक दिन में 7000 भूख और कुपोषण से लोग मारे जा रहे हैं। कोई मुद्दा उठाता है? ये बताइए। भाजपा सरकार के शासन में 5 साल के काल में 25 लाख जो है आदमियों को बेघर कर दिया, सौंदर्यकरण के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर। जाके देखो लखनऊ में, अयोध्या में, क्या वाली बात कर रहे हो भाई साहब? आप ज्ञान कहाँ से पढ़ के आए हो आप? 25 लाख लोगों को बेघर कर दिया। कौन से आर्टिकल में, कौन से न्यूज को, कौन से गूगल में बताया गया भाई साहब? दिखाओ जरा।
मन गिरत कहानी जो सपा पार्टी बोल देती है, कांग्रेस बोल देती है, वो आगे यहाँ बक देते हो आगे। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा मेरा है, आप भाजपा के भाजपा का नहीं, मैं दिल्ली का नागरिक हूं, बताओ। तो मुझे ये बताइए, सरकार किसी की भी हो, जो गरीब आबादी है, जो गरीब जनता है, उसके मुद्दे क्यों नहीं आते? मुझे इसका जवाब दो। विपक्ष वाले राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव क्यों नहीं विपक्ष को गरीबों का मुद्दा उठाते? क्यों नहीं रोजगार का मुद्दा उठाते? क्यों नहीं जनसंख्या के मुद्दा उठाते? क्यों नहीं उठाते भाई साहब? ये सिर्फ बाबा साहब जी के पीछे पड़ जाते हैं, मोदी जी के पीछे पड़ जाते हैं, अडानी के पीछे पड़ जाते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में कई हजार करोड़ का इन्वेस्ट करा है हिमाचल प्रदेश में अडानी ने, वहाँ की बात बोलोगे भाई साहब तुम? बिल्कुल बोलोगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो वहाँ पे क्यों नहीं बोला राहुल गांधी ने? ये हिंदुओं का क्या नाम जाति जनगणना करवा रहे हैं, मुसलमान भाइयों को भी करवाए, क्यों नहीं करवाते? उनमें भी तो बहुत जाति है, क्यों एक पक्ष के पीछे पड़े हुए हैं लोग? क्योंकि इनके पास मुद्दा ही नहीं बचा हुआ। आप मुझे बताओ, 4 महीने से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आज तक ना बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहे, ना शिक्षक के मुद्दे उठा रहे, सिर्फ पीछे पड़े राहुल गांधी, अडानी और मोदी के पीछे। बताओ ना भाई साहब, मुझे बताओ जरा। आपने बोला 25 लाख उत्तर प्रदेश में बेघर कर दिए लोगों को, कौन सा आर्टिकल में पढ़ाया भाई साहब आप लोगों को? लंदन टॉप क्या बात कर रहे हो आप? और वो न्यूज चैनल लिए। इस बार यहाँ पर भाजपा सरकार आना बहुत जरूरी है। बीजेपी बिल्कुल दिल्ली में बिल्कुल। वजह ये है कि इनकी और जो एलजी की जो रस्सा कस्सी चल रही है, इसमें दिल्ली बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। ये कहते हैं कि मुझे एलजी काम नहीं करने देता है। अच्छा, एक के साथ एक बोतल फ्री करनी रहती तब आपको एलजी काम करने देता है। महिलाओं के लिए बस फ्री करनी रहती तब आपको एलजी काम करने देता है। पानी फ्री करना रहता है तब आपको एलजी काम करने देता है। चाहे बिजली फ्री करना रहता है तब आपको एलजी का। अब ये बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो आपको एलजी नहीं करने देता है? आपको अभी 12-13 साल हो गए सरकार में रहते हुए, आपने ना एक स्कूल, ना एक रोड, ना एक हॉस्पिटल जो आपने नया बनवाया हो। डेंट पेंट कराने से कुछ नहीं होता है। आप स्कूलों को डेंट पेंट कराते हो, 8 लाख का एक कमरा बनाते हो 12x12 का, कहीं 8 लाख का एक कमरा बनता है? ये बताइए स्कूल में। फिर आप कहते हो हमने तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया, शिक्षा बहुत अच्छी कर दी। तो आप ही के विधायक आंखों का इलाज कराने विदेश क्यों जाते हैं? आपने स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, तो आप ही के विधायक वहाँ क्यों जाते हैं? लंदन या पेरिस क्यों जाते हैं आंखों का इलाज कराने? आपने मैक्स बनवा दिया इतना अच्छा, सारी सुविधा कर दी, अपने मोहल्ला क्लिनिक खोल दी, तो आपके विधायक यहाँ इलाज क्यों नहीं कराते हैं? आप क्या कह रहे थे? सरकार बीजेपी की बनेगी यहाँ पे। बनेगी जी। 10 साल से क्यों नहीं? जब बनेगी दोबारा बीजेपी की आएगी सरकार, पक्की हो चुकी है बिल्कुल। वजह क्या है इस दावे के पीछे? काम कर रहा है मोदी जी, ऐसी बात नहीं। तो चुनाव तो दिल्ली का है, तो कोई बात नहीं, काम तो वही करेंगे। तो दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के मुद्दे नहीं होंगे? कोई मुद्दे नहीं होंगे, कोई कारोबार वैसे ही चलता रहेगा। चल रही है यहाँ जो है धांधलेबाजी बहुत हो रही है। कोई वो दे देता है, कांग्रेस को टिकट दे देता है, हारून जी सब पुराने चले आ रहा है। दे पार्टी का फैसला अलग है, आवाम का फैसला अलग है, अलग रहेगा। लेकिन उन्होंने उठाया पानी, यहाँ मोल को लेना पड़ रहा है। यहाँ किसी से भी पूछ ले, जो मेन मुद्दा, और फिल्टर वाला पानी अगर आप पी के देखें ना, नीचे मट्टी जम जाती, आपसे पिए ना जाएगा। आप तीनों में से किसी से पानी का हर एक का कोई 40 रुपए का ले रहा है, कोई 50 का ले रहा है पहुँचता हुआ पानी, और उसको पीते इस्तेमाल बोतल हर एक को। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, क्या करेगा? उसकी बिक्री तो हो नहीं रही है, पानी का पैसा दे देगा। तो अब एक अनजान की तरह चांदनी चौक आना और किसी चांदनी चौक वाले के साथ चांदनी चौक घूमना अलग बात है। अलग बात है, सही बात है, दिल लगता है यहाँ चांदनी चौक में। कैसा जायका है? बहुत बढ़िया है जी। बढ़िया है? हाँ, बहुत बढ़िया। और दिल्ली से ही है? हाँ, दिल्ली से है। क्या माहौल लग रहा है? केजरीवाल। और वजह इसकी? काम करे उसने अच्छे इसलिए। तो मैडम ये है कि आपको 2100 रुपए मिलेंगे। मुझे क्यों मिलेंगे? 3 लाख से ज्यादा है मेरी तनख्वाह सालाना। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। नहीं, क्राइटेरिया यही है कि सालाना 3 लाख से अगर कम है किसी महिला की इनकम तो उसको मिलेंगे। अच्छा। मेरी 3 लाख से ज्यादा है। भगवान का शुक्र है। तो ऐसा नहीं लगता कि अब किसी और को मौका देना चाहिए? नहीं, अभी नहीं देना चाहिए जी। अभी नहीं? अभी नहीं, जब तक। और ये दिल्ली की हवा या यमुना का पानी, ये मुद्दा होते हैं? ये तो जी कोई भी सरकार आएगी ये तो रहेगा ही ना। अभी तक किसने करा? बीजेपी ने गंगा साफ करने का बोला था, कहाँ गंगा साफ हुई बताओ आप? क्या कह रहे हैं? कह रहा था दिल्ली की कोई अपनी हवा तो है नहीं। सही बात। चारों तरफ का वातावरण है, नई यमुना दिल्ली से निकली है, कहाँ से यमुना जी निकली है और बीच में क्या क्या उसके अंदर मिक्स हो रहा है।
नहीं मैं आपको पता है कोर्ट ने हरियाणा कोर्ट ने हरियाणा को फटकार लगाई थी कि उसके अंदर जो ये क्या नाम है जो रसायन मिल रहे हैं वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज का सारा हाँ इंडस्ट्रीज का उसको साफ किया जाए। ये तो बिना मतलब कि इनके ऊपर लिपापोती करने वाले काम है मैम। नहीं, ये तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब केजरीवाल खुद आए थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि हम यमुना साफ करेंगे। ये क्या होता है मैम, एक सरकार से कभी भी तालमेल आपस में जब नहीं बनता तो ये दिक्कतें पैदा होती है। अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही खतरनाक स्टंट करने, चांदनी चौक में है और ये है नटराज टिक्की भल्ला कॉर्नर। पता नहीं मैं इस स्टंट को कितना पूरा कर पाऊंगी, कोशिश करूंगी, मेरे साथ आइए। तो पहले टोकन लेना टास्क, लाइन में लग के, फिर टोकन लेके यहाँ से टिक्की लेना टास्क। उसमें अगर चटनी के साथ गलती से आपका मन कर गया दही डलवा लेते हैं इसमें, तो वो भी एक टास्क। और फिर ऐसे बहती हुई चटनी दही सब यहाँ तक, उसके बाद पहुँचेगी। कितनी देर से वेट कर रही है आप? 20 मिनट। टोकन तो दे दिए, पता नहीं टिक्की कब मिलेगी भैया, चांद नवाब फैक्टर हो गया था। तो अभी हम वेट करेंगे, फिर टिक्की आएगी, टिक्की खाएंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। ये व्लॉग नहीं था, कोई फूड व्लॉगिंग नहीं है, हम यहाँ पे अपना काम करने आए हैं, चुनाव पे बात करने आए थे, लेकिन क्योंकि भूख तो लगती है ना, तो बस खाएंगे कुछ। तो अब देसी घी से ये गरम गरम जलेबा है ना, ये गया चाशनी में और चाशनी से आ गया प्लेट पे। और लाइन ज़रा देख लो घुमा के कितनी तगड़ी लग रही है। तो मैं भी जलेबी खाने रुकी हुई हूँ। आपने ठीक केजरीवाल या तो बीजेपी, अच्छा, लेकिन चांस 90% बीजेपी के हैं। 90% बीजेपी। और इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि उनके थोड़ा काम का करना तरीका, सारी चीज़ें, हर चीज़ मतलब सबको लेके चलना साथ में, सब चीज़ बढ़िया। एक तरफा है इलेक्शन। अच्छा, मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हो कितना भी घूम लो आएगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल भैया, ये एक तरफा है। पहली बता रहा हूँ, कब आएगा रिजल्ट आप मेरा नंबर ले लो, मुझे बता देना अपना। ठीक है। और अगर नहीं हुआ एक तरफा तब? अरे मैडम है ही एक तरफा, हम बोल रहे हैं ना आपसे। फिर भी नहीं, 1% चांस नहीं है। आप मेरा नंबर ले लो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कॉल करके बता देना। हम अपने ऑफिस का एड्रेस देके जा रहे हैं और आपको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। अच्छा, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं चिट्ठी लिख दूंगा आपको। ठीक है। क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली में? किसका जायका ज्यादा स्वादिष्ट साबित होने वाला है? बीजेपी का लग रहा है। मोदी सरकार। वजह इसकी? हर चीज ही वजह है, उनका काम, उनका विश्वास। लेकिन दिल्ली में तो 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी ने कुछ नहीं किया, नहीं अब की बार कुछ भी तो नहीं किया। वो सिर्फ एक बस फ्री करने से और पानी बिजली फ्री करने से सब कुछ नहीं होता। हर चीज देखना क्या चाहिए महिलाओं को? दिल्ली की महिलाएं क्या चाहती हैं? सेफ दिल्ली, सिक्योर दिल्ली। तो ये जो 2100 रुपए देंगे और ये देंगे, इनसे फर्क पड़ता है महिलाओं को? नहीं पड़ता, वो देंगे जैसे कहते हैं, देते नहीं है। अच्छा, अगर दिए तो महिलाएं सारी उधर चली जाएंगी? नहीं जाएंगी मैडम, हमको पैसे नहीं चाहिए। लेडीजों को चाहिए कि बच्चे सेफ रहें, लड़कियां कहीं भी आए जाएं सेफ रहें। लोग तो बोलते हैं कि ये लुभाते ही इसलिए हैं क्योंकि महिलाओं को घर का बजट संभालना होता है, तो उनको लगता है कि पैसा इम्पोर्टेंट है। 100 में से 20% लेडीज ही 2100 रुपए पे जाएंगी, 80% नहीं जाएंगी। अच्छा, मतलब 80% महिलाएं किस्तों से नहीं डगमगाएंगी। अच्छा, जैसे चाय उबलती है, चाय में उबाल आता है, यहाँ बात करते करते लोगों में भी उबाल आ जाता है क्या? कभी कभी चुनाव में चर्चा होती है तो बहुत बढ़िया उबाल आ जाता है। हाँ, क्या बात होती है फिर? यहाँ तो कोई नहीं होती, लाल किले पे बहुत होती है। लाल किले पे? हाँ। तो आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। क्या बदलना चाहिए दिल्ली में? कुछ नहीं, ऐसे रहना चाहिए, सब सही है, सुकून है। सुकून है? आपका बहुत कोई बढ़िया मुद्दा नहीं है? कुछ नहीं, सब सुकून है। सब सुकून है। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका टाइट है? योगी जी का इस टाइम माहौल अच्छा चल रहा है। योगी जी दिल्ली में कहाँ से आ गए? वो मोदी जी का माहौल अच्छा चल रहा है इस टाइम दिल्ली में। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन होना तो चाहिए ना सबों का विकास, किसी का नहीं होता विकास। जो भी हो रहा है एक ही पार्टी का विकास हो रहा है। तो आप आइए ना सामने, सबों का साथ तो सबों का विकास तो कीजिए। आप तो खड़े तो हुई है। आप मुसलमानों को सोचते हैं कि मुसलमान हमारे से अलग हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ आप मिलके रहिए, मुसलमानों को उनका हक दीजिए, मुसलमानों के साथ आप दोस्ती बढ़ाइए, तो देखिए मुसलमान से ज़्यादा आपको कौन वोट सपोर्ट नहीं करेगा। इन दिनों गर्चे दकन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो चांदनी चौक में ये समय बिताकर हमें इतना तो समझ में आ गया कि चुनाव आए या जाएं, सरकार किसी की भी बने, यहाँ के लोगों को फर्क इस बात से पड़ता है कि उनका व्यापार कैसा चल रहा है।
यहाँ 50,000 छोटी और बड़ी मिलाकर 50,000 दुकानें हैं और सालाना का कारोबार 50 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। तो आप सोच लीजिए कि जो दिल्ली का कमर्शियल हब है, जो दिल्ली जो पूरे जहां की आत्मा बताई जाती है, उसकी भी आत्मा जो चांदनी चौक है, वहां व्यापार कैसा चल रहा है, इस बात से सरोकार है लोगों को। इसके अलावा हवा पानी जो है वो भी बराबर के मसले हैं, लेकिन पहला जो मसला है उनका वो है व्यापार। तो व्यापार में दम पड़ेगा तो चांदनी चौक में दम पड़ेगा। जिसका चांदनी चौक का ये दौरा आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गाँव या शहर में किसी और मुद्दे के साथ। क्या बात है, नाम क्या आपका? मेधा। बहुत प्यारी आंखें आपकी। मैं जानती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप जानती हो तो इससे अच्छी बात क्या है? मैं अपने बारे में तो मैं बेहतर जानूंगी। बात मैं वैसे सुंदरता की नहीं बात, ट्रूनेस, फेथ, उसकी बात करूँ मैं, प्योरिटी की, क्लियरिटी की। तुम्हें बड़ी जल्दी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है।